राम 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 अणजे पद परकाश के सतगुरु राम अनंत कोटि रमती राम गुरुदेव जी पुनति ओंकार के तरंत इनको नाम चलानी बंधन गुरुदेव पृष्ठ संख्या 43 पे साखी में फरमा रहे हैं। अतः साखी हेत प्रीति को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की बंधन किसी प्रीत परिवार सुन किसी साध सुन माया चल रहा है किसी प्रीत चल रहा है परिवार सो जिसी राम सो हो जैसी प्रीति राम जी से है। महापुरुष हमारे हैं ऐसी प्रीति यदि परिवार से हो माया हिति राम सो भगत कहा वेसो। जैसा अपन माया से हेत कर रहे हैं ऐसा राम जी से करेंगे तो भगत कहलाएंगे जैसा अपन परिवार से करते हैं जैसी अपने को साध से करना है जैसी प्रीति परिवार से करते हैं ऐसी साध से करें और जैसा हित अपन माया से करते हैं ऐसा राम से करें तो भगत कहलाएंगे। मेरा तेरा नाज है सब सुए कपरीत राम चरण सब जानिए यह भक्ति की रीत। महापुरुष भक्ति की रीति हमारे की भक्ति की क्या पहचान है कि मेरा तेरा नाज है मेरा और तेरा नहीं तेरे मेरे में नहीं हटके सबसे एक ही प्रीत रखे रामचरण सब जानिए यह भक्ति की रीत। तो ये भक्ति की रीति जो तेरा मेरा नहीं गिने परमेश्वर सुप्रीत कर साधा सुहेत माया मोह संकाल है शेष सके तुझे परमेश्वर सुप्रीत कर साधा सुहेत। महापुरुष अपने तो अपने प्रीति बोलते हेत बोलते लेकिन प्रीति तो अपने संसार से और हेत अपना माया से। तो फरमा रहे हैं कि वो प्रीति और वो हेत अपने को किससे रखना तो वो प्रीति और वो हेत साध गुरु से और राम जी से रखनी तब जाके काम बनेगा तब राम जी प्रसन्न होंगे। अपन परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते कितनी प्रीति है न अपने को रात नजर आता है न दिन नजर आता है न कुछ नजर आता है न कोई परिस्थिति। ऐसी प्रीति अपने को राम जी से करनी है और कर साधा सुहेत माया से हेत छिपता है ऐसे हेत अपने को गुरुदेव से रखना है। माया मोह संकाल है माया और मोह के साथ में तो काल है माया मोह संकाल है चेत सके तो चेत। महापुरुष हमारे यदि माया और मोह में लगा रहा तो इसके साथ में काल है मोह काल का रूप है मोह काल का रूप है जिसके प्रति मोह करते हैं वही दुख देता है वो कर्म बंधन कराता है। तो मोह जो है वो काल रूप है चेत सके तो चेत इसलिए महापुरुष हमारे ये दोनों काल के रूप है दोनों में कर्म बंधन है इसलिए तो जितनी जल्दी चेतता है चेत जा रामचरण संसार की प्रीति महादुख होए जो उलझा सो बूढ़िया पार न पहुता कोय रामचरण संसार की प्रीति महादुख होए। अपने को गुरुदेव चेता भी रहे संसार से प्रीति करेगा तो ये महादुखदायी ये अत्यधिक तकलीफ वाली पर दुख अपने को दिखाई नहीं दे रहे 84 के दुख अपने को मोह का दुख बड़ा जबरदस्त है पर अपन तो भूल गए कि अपन ने गर्भ में कैसे दिन निकाले कैसे अपन ने उनको भोगा कर्मों को और अभी भी अपने अलग अलग कभी कभी किस रूप में कैसे दुख आते हैं। तो महापुरुष हमारे संसार की प्रीति महादुखी करने वाली है जो उलझा सो बूढ़िया पार न पहुंचा कोई जो भी इसमें उलझा वो कोई भी पार नहीं पहुंचा सब डूब गए क्योंकि ये तो दलदल है दलदल में अपने आप निकलना बड़ा मुश्किल है माया का दलदल है दुनिया से पीहेत है सादा सु बेप्रीत रामचरण कपटी भक्ति या नरक जान की रीत। दुनिया से पीहेत है ये अपनी गति है कि संसार के लिए तो हेत कर रहे हैं और सादा सु बेप्रीत गुरु और साध से प्रीति नहीं है
वे प्रीति है रामचरण कपटी भक्ति। तो अपनी भक्ति कैसी है? ये कपट की भक्ति है कि ऊपर दिखाने में तो अपन गुरु गुरु करते हैं, ऊपर तो गुरु महापुरुष राम नाम लेते हैं, पर अंदर जो हेत वो संसार से है। तो ये कपटी भक्ति है। तो या नरक जान की रीत। एक बार संसार को ऊपर से कुछ भी झूठ बोलो तो रिझाया जा सकता है, पर राम जी तो घट नहीं मिला। राम जी तो घट की स्थिति देख के रिझने वाले हैं। राम जी बातों में नहीं आते हैं, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यह नरक जान की रीत। तो सीधा निर्णय करते हैं, हर पल का निर्णय अपने अंदर लिखा जा रहा है। अभी तक का पूरा अंदर घट के अंदर ये जो श्वास चल रहा है, अभी तक का पूरा कंप्यूटर अंदर, बाहर वाला फेल हो जाता है। अंदर वाला कंप्यूटर कहीं फेल नहीं कि कहीं कोई गलती के चांस हो, कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती। अभी श्वास निकले और अभी अपनी खोली तैयार है, पूरा गणित तैयार है। उनको कोई तैयार थोड़ी ना करना पड़ता है कि यहाँ जीव रहा, कि यहाँ जीव रहा, कि सब झूठी बातें, कि 12 दिन तक रहा, कि ऐसा रहा, कि वैसा रहा, कि कोई क्या बोल रहा, कोई 12 नहीं कोई 40। गीता भी फरमाती है भागवत जी की, इधर से निकले और इधर खोली तैयार, इधर निकले और इधर कर्मों के आधार पे खोली बिल्कुल तैयार रहती है। तो वहाँ यहाँ गलती हो सकती, पर वहाँ कोई गलती नहीं, इसलिए वो सीधे नरक में जाने की रीति है। अपन सोचो कि अपन मना लेंगे, तो वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। अंतर है प्रीति की, रामचरण हरिहेत कर, दुनिया से पीहेत है, अंतर हेत प्रीति की, क्यों कर जानी जाए। महापुरुष हमारे कैसे पता चलेगा अंदर की हेत और प्रीति कैसे होगी? प्रीति प्रेम मुख उजला, बिना प्रीत मुरझाए। यदि प्रीति और प्रेम होगी तो मुख उजला होगा, जैसे महापुरुषों का है। महापुरुषों का है और बिना प्रीति मुरझाए, अपने सबके चेहरे मुरझाए हुए। मुरझाए हुए कैसे कि चेहरे से मुरझाया अपन नहीं, लेकिन कर्मों का बंधन इतना जबरदस्त है कि अंदर हमेशा ताप सताती है, वो मुरझाने की पहचान है। 24 घंटे अजब चिंता, ताप, भय, ये सब मुरझाए हुए के लक्षण है, ये सब मुरझाए हुए के लक्षण है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि महापुरुषों को कहीं रखा, कैसी परिस्थिति में कोई भय नहीं सताया किसी भी प्रकार का। रामचरण हरिहेत कर, आठू पहर सुचेत, पाओ पलक जन बीसरे, सदगुरु है ला दे। रामचरण हरिहेत कर, आठू पहर सुचेत। अपने को महापुरुष फरमा रहे कि अपने को क्या करना है? आठों ही पहर हरि से हेत करना है। और कैसे करना है? सुचेत होके करना है। अपन गाफिल है, अपन गाफिल हैं, अपन हेत नहीं करते, अपन गाफिल हैं। तो महापुरुष हमारे अपन दिखाते तो हैं, अपन गुरु के द्वार भी जा रहे हैं, अपन वाणी जी भी पढ़ रहे हैं, पर वो ऊपरी क्रियाएं हैं, अभी हृदय से अपना है, अपन मजबूरी में कर रहे हैं। क्या भटक तो गए, अब करे तो क्या करे, पर अंदर का हृदय का हेत नहीं है, वो राम जी जानते। इसलिए महापुरुष हमारे हरि से हेत कर, आठों पैर सुचेत रे, पाओ पलक जन बीसरे। एक पाव पल भी तू उसको मत भूल। एक पल नहीं बोल रहे, एक पल का चौथा हिस्सा पाव पल, एक पलक झिक के उससे उसका चौथा, कि एक पाव पल भी तू उसको मत भूल परमात्मा को। कौन बोल रहे हैं? सदगुरु है ला दे, गुरुदेव हिला दे रहे कि अभी भी जाग जा। कहाँ अम्बुज दिनकर, कहाँ कहाँ कमोद, कहाँ चंद, अंतर हेत समीप है, उदय भया आनंद। पहचान बता रहे कि यदि अपन अंदर से हेत है तो कैसी पहचान होगी? तो उदाहरण दे रहे महापुरुष, कहाँ अम्बुज, कहाँ दिनकर, कहाँ तो सूर्य है और कहाँ कमल का फूल है। कहाँ सूर्य है और कहाँ कमल का फूल है, लेकिन जैसे सूर्य आता है तो वो फट खिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है तो मुरझा जाता है, वो मुरझा जाता है। अब दूरी कितनी, लाखों करोड़ों, लाख तो बहुत छोटा है, करोड़ों वर्ष, करोड़ों मीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर की दूरी है। पर जैसे वो आया तो अंदर कहाँ अम्बुज दिनकर, कहाँ कहाँ कमोद, कहाँ चंद, और कहाँ तो कमोदिनी और कहाँ पे चंद्रमा, कहाँ पे तो कमल और कहाँ पे कमलिनी। वो चंद्रमा के आने से खिलती है और चंद्रमा के जाने से मुरझा जाती है। अब उसकी दूरी देखो, अपने तो कोई दूरी नहीं, लेकिन बहाने इतने अपने तो राम जी घट में, उनकी बाहर की दूरी देखो कितनी जबरदस्त है। पर उनका हेत और प्रीति दर्शाता है कि वहाँ किलोमीटर मायने नहीं रखते, वो दूरी मायने नहीं रखती, वो दूरी किसी प्रकार का मायने नहीं रखे। अंतर हेत समीप है, अंदर हेत है तो समीप है, उदय भया आनंद। अंदर इतना हेत है कि उदय होने से आनंद मिले।
रामचरण हरिहेत कर जूर विकम लाने, उदय भया आनंद में आथ्या सकुचे दे। रामचरण हरिहेत कर जूर विकम लाने। हरि से हेत कैसे करना है? जैसे कमल ने सूर्य से कर रखा है, जैसे कमल ने सूर्य से करा। उदय भया आनंद में, जैसे ही सूर्य आता है तो कमल का फूल आनंद में खिल जाता है। और आख्या सकुचे देह, और जैसे वो आंसता है, जैसे वो ढलता है तो देह सकुचा जाती है। ये अंदर प्रीति और हेत के उपाय, हेतम हेत उपाय के अर्पण की ओशीष। रामचरण यूं प्रीति सु तुरंत मिले जगदीश। हेतम हेत उपाय के, महापुरुष फरमा रहे, हेतम जी ने हेत उपजा के, हेतम जी ने हेत उपजाया और अपना सिर काट के दे दिया, सिर काट के दे दिया। हेता हेत उपजाया और सिर अर्पण कर दिया। हेतम हेत उपाय के अर्पण की ओशीष। रामचरण यूं प्रीति सु तुरंत मिले जगदीश। ऐसी प्रीति रखेंगे तो तुरंत परमात्मा मिलेंगे, ऐसी प्रीति रखेंगे तो तुरंत राम जी मिलेंगे। रामचरण जन राम का, राम भजन अति सुख, छिनैक बिसरे नाम को तब ही दीरग दुख। रामचरण जन नाम का, राम भजन अति सुख। जो महापुरुष में उन्होंने राम भजन करके प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया, और अपने को भी उस सुख की गति फरमा रहे हैं कि राम का भजन अति सुख देने वाला है। साधारण नहीं बोला है, अति शब्द लगाया, अति बोला है, खाली नहीं बोला। राम भजन, रामचरण जन राम का, राम भजन अति सुख। अति फरमा रहे कि अति सुख की, साधारण सुख, अति सुख की प्राप्ति होगी। छिनैक बिसरे नाम को, लेकिन एक ध्यान अपने को फरमा रहे कि एक क्षण भर भी यदि तू राम जी को भूला तो तब ही दीरग दुख, दुख साधारण नहीं, दीरग दुख मिलेगा। सुख साधारण नहीं, अति सुख मिलेगा। अति और दीरग, ये दोनों शब्द महापुरुषों ने फरमाए। दीरग जिसका कोई वार पार नहीं, ऐसा दुख मिलेगा, ऐसा दुख की प्राप्ति होगी। हेत प्रीत कासू करूं, दूजा सू दुख होए, रामचरण गुरु राम बिन सगा न सूझे कोय। हेत प्रीत कासू करूं, दूजा सू दुख होए। महापुरुष अपने बारे में फरमाया कि मैं किससे तो हेत करूं, मैं किससे प्रीति करूं, दूजा सू दुख होए। दूसरे सब दुख देने वाले, दूसरों से सब दुख की प्राप्ति होगी। रामचरण गुरु राम बिन सगा न सूझे कोय। दो ही सगे इस जीव के सदगुरु के राम, बस। और साधु सहार होती है, बस ये तीन ही। और इसके अलावा तो सब, चाहे माता हो कि पिता हो, सब काम धंधे पे लगाते कि तू बड़ा हो, तू शादी कर, तू काम कर, कमाएगा, पढ़ाई तेरी पूजा है। कोई नहीं कहता है कि अरे तू पढ़ाई करते करते तेरे श्वास निकल गए तो वहाँ हिसाब किताब क्या देगा। अपन देखने कि बच्चा चाहे डॉक्टरी कर रहा था कि डॉक्टरी कर चुका, राम का नाम लिया नहीं और ऐसे ही चला गया आज बीच में। अपन ने तो ये पट्टा लिखा लिया कि आए तो पूरी उम्र लेके जाएंगे, पर क्या गारंटी है। तो सब कोई ऐसे सलाह नहीं देता है, कहते तू राम का नाम ले ले और एक हाथ से जितना बन पड़े उतना सुकृत कर ले, तेरे पास जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है। कोई भी ऐसी सलाह संसार में, इसलिए सगा कोई नहीं, सब डुबाने वाले, सब डुबाने वाले। कोई नहीं बोलता, न माता न पिता न कोई सगे न संबंधी, कोई ये सलाह नहीं देता है कि राम का नाम ले। एकमात्र गुरु देते हैं, एकमात्र। और परमात्मा आपत्ति में सहायता करते हैं और साध अपने को बीच बीच में आगे प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए तीनों के अलावा और कोई सगा नहीं है, और कोई सगा नहीं है। रामचरण जन हेत प्रीति कासू करूं, दूजा सू दुख होए, रामचरण गुरु राम बिन सगा न सूझे कोय। सदगुरु सेती हेत कर, राम भजन सुप्रीत, परिहर विषय विकार को मना मनोरथ चीत। अपने को गुरुदेव फरमा रहे क्योंकि उन्होंने इसकी प्राप्ति करी। कोई भी चीज जब किसी को प्राप्त हो जाती ना, तो जिस माता पिता है उन्होंने बड़ी मुश्किल से कमाया, फिर काम धंधे पे लग गए, फिर बच्चा पढ़ता नहीं है, खेलता है, तो माता पिता को बड़ी पीड़ा होती है, अरे बड़ा होके क्या करेगा, तू ऐसे ही भटकता रहेगा, तू मेहनत कर ले, तू मेहनत कर ले। ऐसे गुरुदेव को अपने प्रति पीड़ा है, अपने प्रति दुख है, अपन मेहनत नहीं करते, मेहनत छोड़ो, याद ही नहीं करते, जीव लठर हो जाती है, राम के नाम में ऐसी लठर हो जाती कि निकलता ही नहीं। इसलिए गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि सदगुरु से ती हेत कर। हेत कैसा करना है? जैसे तूने माया से कर रखा है कि रात दिन तेरी सुरता, तेरी याददाश्त में कैसे अपने 24 घंटे अंदर याद बनी रहती पूरे संसार की, अपन हटाओ तो नहीं हटे।
अपन उस याद को हटाए कि अरे याद हट जा, अरे याद हट जा, तो वो हटे नहीं, अपन ऐसे परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त उससे हेत है। ऐसे राम जी और सदगुरु से हेत करना है। और राम वचन सुप्रीत, राम वचन से कैसी प्रीति, जैसे परिवार की पल 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 याद बनी रहती। कोई कितनी गहरी नींद में, और उससे तुरंत उठा के उसके घर के कुछ भी पूछ लो तो तुरंत वो रटी रटाई बात सब बता देगा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और राम बोलेंगे तो 10 मिनट लग जाए भले सोचने में, राम मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रीति नहीं है। जिसकी प्रीति होगी उसका वर्णन निकलेगा। परिहर विषय, अभी अपने को कितना समझाया, यही उठेंगे और यही झटकारेंगे कि जिसका जिसको अर्पण, यही का यही, अपने को कुछ याद नहीं रहेगा कि अपने को क्या फरमाया। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं, परिहर विषय विकार को मना मनोरथ जीत, अपने मन और मनोरथ इच्छाओं को जीत के सारे विषय विकार को छोड़ दे। रामचरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय, राज अग्नि जल सु अधिक किया महा दुख होय। रामचरण गुरु राम सु अधिक प्रीत सुख तोय। महापुरुष मारे कि गुरु और राम से जितनी प्रीति रखेगा उतना अधिक तेरे को सुख की प्राप्ति होगी। और राज अग्नि जल सु अधिक किया महा दुख होय। राज से प्रीति करी तो उसका तो काम है कि दंड देना, किसी का सगा नहीं है। अग्नि से प्रीति करी तो चाहे वो घर की हो कि पर की, सब जला देगी, वो सब जला देगी। और जल सु अधिक, जल डुबो देगा। जल ये नहीं देखेगा कि ये मेरा है कि ये तेरा है, उसका काम ही डुबोने का है। ये संसार की गति है, ये संसार की गति है। इसलिए उससे प्रीति करेंगे तो महादुख होए, तो महादुख की प्राप्ति होगी, महादुख मिलेगा। इति हेत प्रीति को अंग संपूर्ण अंग 45 साखी 1207 तथा साखी कस्तूरियामृत को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कस्तूरी कुंडल बसे मृग न पावे भेद, रामचरण गट राम है भूला है रे वेद। अपनी स्थिति बता रहे, अपन मंदिर मंदिर जा रहे, अपन भटक रहे, अपन बाहर ढूंढ रहे। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है ना, वो कस्तूरी को बाहर ढूंढता है कि खुशबू कहाँ से आ रही, तो हर झाड़ी झाड़ी पे जाके, झाड़ी झाड़ी पे जाके। ऐसे राम जी को अपन बाहर ढूंढे तो अपन कभी 11 करते हैं, 12 करते हैं, प्रदोष करते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। लेकिन राम जी बाहर नहीं है, राम जी गढ़ के अंदर है, कस्तूरी उसके अंदर है। कस्तूरी उसके अंदर कुंडल बसे, पर वो बाहर भटकता है, उसको खुशबू बाहर से आती है। ऐसे अपने को खुशबू बाहर से कि इससे राम जी मिलेंगे, कि इससे राम जी, बाहर की क्रियाएं करते हैं, बाहर की। कस्तूरी कुंडल बसे मृग न पावे भेद, ये जीव की स्थिति कि अपन ने उस भेद को जाना ही नहीं कि परमात्मा कहाँ है। रामचरण गट राम है भूला है रे वेद। नियम में चलते हैं, सुबह ये पाठ करना है, दिन में ये पाठ करना है, रात को ये पाठ करना है, खाली नियम से बंधे। उसमें प्रैक्टिकल में अपन नहीं जूझे। गीता जी पढ़ते हैं, अब गीता को याद कर लिए, गीता के 18 अध्याय याद कर लिए, उसकी पूरी वो करते हैं। लेकिन ये पता ही नहीं है कि गीता जी के क्या रही है। गीता जी को खाली कपड़े में बांधा और रख दिया, उसकी पूजा आरती कर ली, उसको याद कर लिया। पर गीता जी जो है वो तो जीने का तरीका है। जैसे वाणी जी क्या है, वाणी जी को अपन ने 4 कपड़ों में बांध के रोज की दीपक अगर कोई पूजा, बोले वाणी जी है, वाणी जी है। वो तो उस तरह से हो गया जैसे भोजन की थाली है ना, उसको सजा के रख दी। बोले भोजन की थाली है, भोजन की थाली है, रसोई में सब है। तो बोले खाया, हमने खाया तो कभी भी नहीं। भोजन की थाली को खाली सजा सजा के रख दिया। ये सब जीने के तरीके। वाणी जी महाराज क्या है, अपने को जीने का तरीका बताते। गीता जी क्या है, अपने को जीने का तरीका। भागवत जी बोले हमने 108 बार भागवत जी सुन ली, तो क्या नियाल करा, उस पर चले तो नहीं। खाली भक्तों की कहानी सुनना नहीं, वो तो इसलिए सुनना है कि जैसा अपने को बनना है वहां तक सुनना है। अपन तो सुन सुन के तो वो हो गए, कानों के रसिया हो गए। तो महापुरुष एक जगह ये भी फरमाते हैं कि पढ़ पढ़ के तो ऐसे हो गए, सुन सुन के कान पक गए, पर हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इधर पाठक हो गए, इधर पढ़ वक्ता हो गए, लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। ये अपने को जीने का तरीका सिखाते कि आपको सुबह से रात तक कैसा जीना है और कैसा रहना है। तो रामचरण गट राम है भूला है रे वेद। अपन पुण्य समझ लेते कि आज के वाणी जी का पाठ हो गया, चलो बहुत बड़ा पुण्य मिल गया। ये पुण्य नहीं है, ये अपने को जी रहे कि आज क्या बताया, कि आज बताया कि बाहर का भरम हटाना। ना कोई तिथि है, ना कोई वार है, ना कुछ है। सत्य एक राम जी है, गट में राम जी।
बाहर कुछ भी नहीं। यदि बाहर होता तो मृत्यु के समय सब ये नहीं बोलते अब अभिषेक छोड़ो कि पाठ पूजा बैठ के राम राम करो। अंत में सब उसी दौर में आ जाते हैं। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, जब शरीर चलना बंद कर दे, घर में कोई घटना हो जाए, सुबह हो जाए, सूतक हो जाए, कोई शारीरिक बीमारी जवानी में भी हो जाए, तो फिर कहाँ तो जाएंगे और कहाँ भूखे रहेंगे और करेंगे क्या। तो सारे अपने भ्रमों को हटाते हैं गुरुदेव। गीता जी पूरी यही है, पर हम गीता जी को सुनते नहीं, उसकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान को पूछते। अब बोले अरे मेरी मूर्ति क्या पूज रहे हो, मैंने तो गीता में पहले ही कह दिया। अब कृष्ण भगवान ने कहा वो सत्य है या कृष्ण भगवान की पूजा सत्य है, वो तो गीता में साफ मना कर रहे हैं कि मेरा शरीर झूठा है। वो तो दूसरे तीसरे अध्याय में कह देते हैं मेरे अनेक जन्म हो गए, अर्जुन को बताते हैं, लेकिन तेरा तू भूला हुआ है, तेरे भी अनेक जन्म हो गए, पर तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। ये शरीर मेरा असत्य है, मैं वो चेतन परमात्मा। फिर अपन ले दे के जैसे ही रखी गीता जी और चलो मूर्ति की पूजा करो। और महापुरुष हमारे गीता सत्य है, कृष्ण भगवान ने जो कहा वो सत्य है, या अपन मन गणन जो कर रहे हैं वो सत्य है। तो अपन कृष्ण भगवान की बातों को भी ठुकरा दिए। उन्होंने कहा जो जिसको पूजेगा वो उस भूतों को पूजेगा। भूत क्या, शरीर। जो जिसकी पूजा करेगा, जो मेरी शरणागति होगा, अब मेरी कौन, वो चेतन तत्व। उन्होंने शरीर नहीं बोला है। मेरा कौन है, तो वो चेतन तत्व। जो चेतन तत्व को पूजेगा वो चेतन में मिलेगा, जो जड़ को पूजेगा वो जड़ में मिलेगा, जो देवी देवता को पूजेगा। इसलिए वो सारा क्लियर करते हैं। दारक में पावक बसे मत कर काढ़े नाई, रामचरण यूं मृग के कस्तूरी घटमाई। दारक में पावक बसे, लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर अग्नि है, हर कोई जानता है, लेकिन दिखाई दे रही है, वो तो भी ठंडी है, न तो किसी को जलाती है। फिर उसको प्रकट करने के लिए उसको मथना पड़ता है, तब जाके अग्नि प्रकट होती है। ऐसे रामचरण यूं मृग के कस्तूरी घटमाय, ऐसे मृग के कस्तूरी घट में ही है, पर वो वहां ढूंढ रहा है। जैसे नदिया गोप्य जल खोद पीवे कोई नाई, रामचरण यूं मृग के कस्तूरी घटमाय। जैसे नदियां होती ना, गुप्त नदियां, वो नीचे नीचे बहती, जो प्यासा होगा वो उसको खोदेगा और जल पिएगा। लेकिन हर किसी को पता नहीं है, ऐसे उस मृग को पता नहीं है कि मेरे अंदर ही खुशबू है, अंदर कस्तूरी। बाहर ढूंढ ढूंढ के वो सिंह मार मार के और मर जाता है, पर प्राप्ति नहीं होती। ऐसे अपन बाहर भूखे रह रहे के बाहर खोज खोज के ऐसे ही चले गए। जितने भी महापुरुषों ने, पूरा भागवती उदाहरण है कि किसने तो व्रत किए, किसने वास किए, किसने मंदिर। भागवत जी में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं आता है। सबने राम नाम का जाप किया, सबने भक्ति करी। तो भक्तों के लिए भागवत जी है कि सबने भक्ति करी और भक्ति से राम जी मिलते हैं, भक्ति से राम जी मिलेंगे। बाकी और कोई क्रिया, और कलयुग में तो बिल्कुल झूठ है। कलयुग में तो किसी चीज से कोई प्राप्ति नहीं। कलयुग में तो एकमात्र नाम का सहारा है, बाकी सब खाना पीना, इसमें सब में मिलावट है, हवा में मिलावट है, हर चीज में। एकमात्र श्वास माध्यम है राम जी तक पहुंचने का। बाकी तो सबकी एक स्थिति है, जाप भी कर लेंगे फिर मुंह अपना थक जाएगा, हाथ थक जाएगा, हाथ माला नहीं पकड़ पाएंगे, तो जाएंगे कहाँ। लास्ट में आखिर उन श्वासों पे ही जाना है। तो गुरुदेव फरमा रहे पहले से तो उसकी प्रैक्टिस कर, तब जाके वो वृद्धावस्था में होएगा। बाकी किसी हालत में नहीं होने वाला। अपन कितनी चर्चा कर ले, कितनी बातें कर ले, पर वो होने वाला नहीं है। बाहर नजर ही नहीं आता है, अंदर चलता है। वो अंदर करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अपन नहीं बोलना है ना, ऐसे ऐसे घट घट राम है सदगुरु सुगम हो। ऐसे घट घट में राम जी विराजमान है, उसको नकारा कैसे जा सकता। कोई बोले धरती के अंदर पानी अपन नकार सकते हैं, फिर कोई तर्क करे बताओ दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे। अब उसको तो खोदना पड़ेगा 300 फीट 400 फीट 150 फीट तब जाके, पर कोई नकार नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है। बोले अग्नि है, तिल में तेल है, कितना ही चबा लो पता नहीं चलेगा, उसको कूट लो, उसको ऐसे कर लो पता नहीं, पर उसको विधि से निकालेंगे तो निकलेगा। दूध में घी है पर नजर नहीं आता, कहीं हाथ चिंता नहीं होता है, पर पता कैसे चलेगा कि उसको विधि से निकालना पड़ेगा। ऐसे घट में राम जी कोई तर्क करे कि बताओ, तो कैसे बताएं। उसको विधि से जो भी जाप करेगा उसको अनुभव होगा, पर विधि से करेंगे तो बाहर ढूंढे बेलड़ा मृग न पावे गंध, रामचरण किस नागरी नाभि कमल के मद। बाहर ढूंढे बेलड़ा मृग न पावे गंध, बाहर बेल पे जाके, हर पौधे पे जाके वहां सिर टूटता है, पीटता है, पर उसको वहाँ कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। रामचरण किस नागरी नाभि कमल के मध्य, क्योंकि वो तो नाभि कमल के मध्य में।
कस्तूरी तो वहां बसती है। ऐसे परमात्मा तो घट के अंदर, तू बाहर शांति चाह रहा है। यदि ऐसे शांति होती तो महीनों महीनों व्रत कर रहे हैं, महीनों फिर मन में शांति क्यों नहीं आ रही, अजब क्यों नहीं जा रही है, ताप क्यों नहीं जा रही है? बोले हमने इतनी पैदल परिक्रमा करी, गिरिराज जी गए, वहां गए, वहां गए, कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक शरीर में ताकत है कि अपने पास पैसा है कि परिस्थिति सही है, और मान लो इसमें से एक भी ब्रेक आ गया तो कैसे तो अपन का जाएंगे और कैसे करेंगे? तो राम जी तो सत्य तो घट के अंदर, वो सब टेम्परेरी है, वो सब असत्य है। उससे ताप नहीं जाएगी, उससे अशांति नहीं जाएगी, उससे शाखा आने वाली नहीं है, जब तक कि अपन बैठ के नहीं पढ़े। एक बच्चा दिन भर भागता, इधर भागा क्लास, इधर भागा, इधर भागा, तो उसको क्या कहेंगे? तू बैठ के पढ़ ले, तेरा सब भागना गया तो चला गया। बैठ के जब तक वो नहीं पड़ेगा, वो 1 गया, 2 गया, 3 गया, हर जगह गया, जाता रहा, कुछ तो बैठा ही नहीं, तो याद क्या करेगा? इसलिए महापुरुष फरमाने कि बैठ के अपने को सुमरन करना पड़ेगा। यूं घट में तो सोधे नहीं, हेरे तीरथ धाम, घट में तो सोधा ही, तीरथ धाम पहनते हैं। रामचरण सतगुरु बिना कैसे पावे राम, गुरु के बिना राम की प्राप्ति कैसे होगी? गंध मृग की नासिका, मूरख सूंघे घास, अपना घर सूझे नहीं, बाहर फिरे उदास। गंध मृग की नासिका, मूरख सूंघे घास। अब वो मृग की नासिका से खुशबू तो अंदर से आ रही और वो बाहर घास को ढूंढ रहे। ऐसे अपन बाहर जा जाके पत्थर ले रहे के तो पानी में ढूंढ रहे, पत्थर में धोई लेके तो जाते हैं, कि तो स्नान करने जाते हैं, कि मूर्ति के पास जाते हैं, तीसरी और कोई चीज नहीं, के तो जल पे जाते हैं, कि मूर्ति पे जाते हैं। अपना गढ़ सोधे नहीं, और यदि मूर्ति में से भी प्रकट हुए तो पत्थर की ताकत नहीं थी, वो भक्त की ताकत थी। अपन बोले क्यों प्रगट तो हुए, अपन बोले प्रगट हुए पर भगत की ताकत से हुए। तो मूर्ति की प्रहलाद जी के खंबे में चाहे तो ऐसे तो हजारों खंबे लगा दो, लाख लगा दो, वेराइटी के लगा दो, अनंत पैसा लगा दो। राम जी तो प्रहलाद जी के लाज के लिए, उनके जीवान से, वो प्रहलाद जी की ताकत से प्रकट हुए, कोई खंबे की ताकत नहीं थी। जहां भी आए वो भगत की ताकत से, मात्र भगत की ताकत से। उस पत्थर का कोई महिमा नहीं है, पत्थर की महिमा नहीं है, भगत की महिमा है, कि भगत की उससे आए कि भगत ने जहाँ जीवान दे दी, राम जी वहां लाज रख लें। वो जमीन से चाहे सूर्य इधर से उधर उगा दें, पर भक्त की बात जाने नहीं देते, भक्त की बात नहीं जाने देते हैं। तो गंध मृग की नासिका, मूरख सूंघे घास, रामचरण यूं मानवी, बैठा वस्तु गुमाए, राम निकट जाने नहीं, कथा सुने चितलाए। रामचरण यूं मानवी, बैठा वस्तु गुमाए, अपने को कह रहे हैं कि अपन ने बैठे उस वस्तु को गुमा दिया। वस्तु क्या कि अपने हाथ में हीरा आया था, बांगरे के जैसा काट काट के 24 घंटे, उठ सवेरे रोटी पाने की चिंता तो सोते तक वही। कभी राम याद आते ही नहीं। और मरने कितने सी साल जीना है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 40 में जा रहा, कोई 30 में, कलयुग है ना। कोई बिल्ले होते जो 80-90 उम्र लेते हैं, तो भी क्या किया, तो 24 घंटे साथ कुछ भी नहीं खाए, गए खाली हाथ। और 60, 70, 80 साल बाद जब खाता करता है तो हाथ में कुछ भी नहीं आया, सब यही का यही रह गया। जिस शरीर के लिए अपन ने सोचा, बंधन किए, वो तो सब यही का यही रह गया। आत्म और अनात्म का खेल महापुरुष फरमा रहे कि आत्म घट में है और अनात्म ये शरीर है। अनात्म और आत्म के संग से ये संजोग बना है, जैसे बोलता है, खाता है, पीता है, आंखें देख रही, अपने को लग रहा अपन कौन है ये पता ही नहीं। अपन ने अपने आप को शरीर मान लिया। अपन आत्म और अनात्म के संजोग में अटक गए और अनात्म को मान लिया, आत्म को जाना नहीं कि जिसके आधार पर चल रहा है। वो नो, उसके अंदर जो बहुत सारे छेद होते हैं ना, गडूलिया, और उसके अंदर दीपक जलता है, तो अपने को लगता है हर दीपक, हर छेद का अपना प्रकाश है। ऐसे अपने को लगता है कि पूरा शरीर अपना, लेकिन हे आधार उस आत्म का। आत्म निकल जाए कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही है सब कुछ। तो हाँ, क्या भरोसा है। एक और अपन देख रहे हैं, और अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं इन बातों को, पर अपन क्या करते हैं, उसकी कहानियां बनाते हैं। ऐसे बैठे थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। माँ कुछ फरमाते कि जीने का आश्चर्य व्यक्त करना है, मरने का नहीं करना है, क्योंकि मरना तो अटल सत्य है, मरना तो तय है। जीने का आश्चर्य करो कि अरे वहां 9 क्षेत्र हैं और अपने श्वास फेरे में, तो जीने का, अरे आज का दिन अपने को मिल गया, बाकी 9 जहाँ छेद और एक श्वास के आधार पर। तो जब भी उठे तो महापुरुष हमारे इसका आश्चर्य करो कि तू आज जी रहा है,
मरने का आश्चर्य मत करो, क्योंकि चारों ओर छेद ही छेद है, 9 द्वार है अपने, कभी भी हवा निकल जाएगी। लेकिन अपना उल्टा काम है, अपन बिल्कुल उल्टे चलने वाले हैं। अति उज्ज्वल चखमृग का साक दे संसार, रामचरण किस काम का ध्यायो मृग तृष्णा कीला। अति उज्ज्वल चखमृग का साक देह संसार, हर किसी को बोलते मृग नहीं बोलते ना, मृग नहीं यानी कि मृग के जैसी आंखें, पूरा संसार साफ रहता है कि आंखें जैसी मृग के जैसी। आप हमारे पर ऐसी आंखें क्या काम की कि वो मृग तृष्णा यानी कि वो आगे देखता है कि पानी असली है, पानी असली है, और उस पानी को ढूंढता ढूंढता और नकली पानी के पीछे भागा जाता और मर जाता है। तो ऐसी आंखें क्या काम की। ऐसे अपने को बोलते हैं बहुत अच्छी बुद्धि है, खूब पढ़ाई है, खूब लिखाई है, खूब कमाई है, लेकिन वो क्या काम की कि राम जी को प्राप्त नहीं किया। तो न तो बुद्धि काम की है, न वो शरीर काम का है, कितना ही हस्त पुष्ट हो, कितने ही सुंदर हो, कितना ही पैसा हो, कितने ही बाहर के बलवान हो, कितनी पढ़ाई हो, महापुरुष हमारे राम का नाम नहीं लिया तो किसी काम का नहीं। उसकी आंखें कितनी सुंदर है, पर वो पहचान ही नहीं पाया कि आंखें के कारण ही मैं तो धोखा खा रहा हूँ। सत्य की पहचान नहीं हुई तो वो कला किसी काम की नहीं। रामचरण किस काम का ध्यायो मृग तृष्णा कीला, मृग तृष्णा के साथ हो जाते जाते मर जाता है। वो प्रत्यक्ष पानी नहीं पीता। अति पंडित और बहु गुणी देवे पर उपदेश, बहुत पंडित है और गुणी है, पर उपदेश देते हैं। अपनों सुख विसार के सुखहित करे कलेश, पर अपना सुख तो भूल गए कि अपने को क्या करना था, और दूसरों के हित के लिए कलेश करते हैं, परिवार के लिए कमाने में लग रहे हैं। रामचरण मृग बावरो मूर्ख मति कोहीन, मृग कैसा है, बावरा है, मृग कैसा है, मूर्ख है, मति का हीन है, झूठे पड़पंच ध्याय के कियो जमा रोखीन। अपने को कह रहे मूर्ख है, मूर्ख है, बावरा है, झूठे पड़पंच में पड़ के और पूरा जमारा ऐसा का ऐसा क्षीण कर दिया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब पराया बोझ कैसे उठाया कि परिवार का उठा रखा। अपने बहाने क्या है कि पहले तो बच्चा, पहले तो पढ़ाई, पढ़ाई के बाद में फिर नौकरी, नौकरी के बाद में शादी, बोले अब शादी हो गई, अब तो अटक गए, अब बस बच्चे, बोले बस बच्चे बड़े हो जाएं। वहाँ होते 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 ऐसा बुढ़ापा आया कि वहीं सिर कूट के जाना। अपने पास बचपन से लेके, बचपन में पढ़ते तो माँ बाप मना करते रहे, तू मंदिर मत चला जाना, तू वहीं मत बन जाना, तू वहीं मत रह जाना, जाने ही नहीं देते। जवानी में फिर शर्मा शर्मी में नहीं जाते, और ऐसे करके शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद गृहस्थी, गृहस्थी के बहाने 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 अपने को पराया भार ले रखा है। उसमें अपन ने अपने लिए कुछ नहीं किया। माया मृग जल देखिए उपजे जाए पिलाए, संसार कैसा है, ये माया का मृग जल जैसा है, उपजे जाए पिलाए, दूर से नजर आता है कि पानी है, फिर पानी नहीं है। ऐसे माया में दूर से सुख नजर आता है कि बस अब हमारे सुख के दिन आ गए, अब सुख है। अब बेटे बेटी पढ़ने गए तो बोले बेटे बेटी पढ़ने गए, अब रह के देख लेना, अब उनके पढ़ने के बाद की स्थिति देखो, पहले से भी ज्यादा फंस जाएगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये कैसा है, तो ये मृगजल है जिसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं है, खाली दुख ही दुख है। रामचरण सोधी नहीं निकट निरंजन राय, पास में निकट जो निरंजन परमात्मा घट में था उसको तो कभी शोधा ही नहीं, और पराया भार उठाए रखा, पराये भार में अटके रहे। इति कस्तूरियामृग को अंग संपूर्ण अंग 46 साखी 1219, अतः साखी मन को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अपनी मन की गति कैसी है, मन कैसा है, रामचरण मन मस्त करा, कदे न आवे हाथ, राम नाम लागे नहीं रमे का रासा। रामचरण मन मस्त करा, मन कैसा है, मन मस्करा। मस्करा किसको बोलते, इसको कोई असर ही नहीं होता है, वे तो मस्करा है, दिन भर मजाक मस्ती में लगा रहता है, जिसको कोई असर ही नहीं होता, कोई न किसी प्रकार का असर नहीं हो। राम नाम लागे नहीं रमे विकारा साथ, राम नाम में तो लगा ही, विकारों में लगाए। मन मेला तन चला ऐसी भक्ति अनेक, रामचरण क्यों पाए ओ निर्मल पुरुष अनेक। मन मेला तन उजला, मन तो मेला है, मन में तो विकार है। तन उजला क्या है कि माला है, कंठी है, वो रोज अपन नियम करते हैं, ये तन उजला। तन उजला मतलब कि हम तो स्नान करके ये करते हैं, हम स्नान करके हम तो दिन भर माला फेरते हैं, दिन भर तिलक लगा रखा है, दिन भर कंठी पहनी है, लेकिन मन के विकार भी तो जाने चाहिए।
मन के विकार जाए तब तो बात बने। मन के महापुरुष हमारे दोनों चीज साथ में, कि तन उजला हो और मन में विकार हो तो फिर वो किसी काम का नहीं। कि हमारा नियम है कि हम दोनों समय राम द्वारे जाते हैं, हम ये नियम पालते, वो तन उजला, लेकिन वहां जाने के बाद मन के विकार खत्म नहीं, तेरा मेरा खत्म नहीं हो तो महापुरुष हमारे रामचरण क्यों पाइए, तो बताओ कैसे पाओगे। वो निर्मल पुरुष अलेख, वो तो निर्मल पुरुष है, वो अलेख है, उसको मेले मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव फरमाए चाहे तू बाहर दिन भर पत्थर डालता हो, पर सबसे पहली शर्त है कि मन शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। मन शुद्ध नहीं होगा, राम जी शुद्ध मन से, राम जी कभी कपट से प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले तो मन की शुद्धता की, और वो मन की शुद्धता गुरु के प्रताप सुमरन से धीरे धीरे आएगी, क्योंकि अपने में जन्मों जन्मों के पाप है, इस जन्म के नहीं है। तो गुरुदेव फरमाए उसमें घबराने का नहीं, पर विचार करना है। 24 घंटे अपन विचार करें कि अपनी कमी कहाँ है, 24 घंटे विचार करेंगे तब जाके वो स्थिति बनेगी, तब जाके काम बनेगा। रामचरण, अब जितने महापुरुष वाल्मीकि जी बैठे थे उन्होंने कुछ वार्ता किया क्या? वाल्मीकि जी को जैसे ज्ञान मिला तो उन्होंने कुछ करा क्या कि हाथ में माला ली, कि जपने लगे, कि बाहर गए, कि मंदिर गए, कि वेद पढ़ा, कि शास्त्र पढ़ा? उनको तो गुरु ने कह दिया बैठ जा, राम नाम ले ले। और वो कैसे बैठे कि टीले के टीले चल गए। सुखदेव जी कहीं गए क्या? वो तो सीधे तोते के माँ के गर्भ में, गर्भ को क्या बोलते हैं? गर्भ को साक्षात नरक बोलते हैं, जहाँ पे हाड़ मांस चमड़ा खून, उसके बीच में उन्होंने भजन करा 12 वर्ष तक। वो कहीं गए क्या? उनको कहीं नहीं जाना पड़ा, उन्होंने वही भजन करके अपने मन को शुद्ध कर, और बाहर निकलते थे सीधे बाहर चले गए। उन्होंने बाहर का कहीं कुछ किया? भागवत जी सारा यही बताते हैं कि बाहर उन्होंने कुछ किया क्या। अपन तो बाहर की इसमें इतनी एनर्जी लगाते, लेकिन अंदर तो घुसते ही नहीं। अंदर घुसना है। उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं किया, न कोई वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न कुछ व्रत किया, न तीर्थ किया, न तप किया। जैसे गुरु ने कहा और वो बैठ गए, बस गुरु का कहना माना और भजन करने लगे। ऐसे अपने श्री महाराज रोज कहते हैं भजन करना जरूरी, भजन करना है। पर अपन श्वासों को घुमा रहे लेकिन भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते। रामचरण मन, जैसे ही आते तो नींद आती है। सत्संग की सबसे बड़ी, अपनी सबसे बड़ी कमी कि यदि यहाँ बैठ के सुमरन और इसमें यदि नींद आ रही है तो सबसे बड़ी कमी तो यही आगे की। हाल तो बहुत, भक्ति तो बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे के। हाल तो छोटे मोटे विकार ही खत्म नहीं हो रहे, तो बहुत बड़ी बात है कि चलो ऐसे अकेले में तो आ रही 10 के बीच में, 20 के बीच में, उसमें भी अपन नींद निकाल रहे हैं। तो फिर महापुरुष अपने को फटकारते हैं। रामचरण मन उल्टिया, सदगुरु के उपदेश। अब अपने को बता रहे तरीका कि मन कैसे उल्टेगा। जब तक अपन ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मन उलटने वाला नहीं है। सदगुरु उपदेश देते हैं, अपन सुने, फिर विषय विकार सब छाड़ के निर्गुण की आभेग, सारे विषय विकार को छोड़ेंगे तब जाके मन उल्टेगा, तब जाके मन पलटेगा। बाकी मन पलटेगा नहीं। मन बड़ा ही शैतान है, वो तो पकड़ करता है, बहाने बनाता है। निर्गुण नाम लगा रहे, पलक न बिसरे ताए, हर्ष हरियाई छाड़ के संता के मग जाए। निर्गुण नाम लगा रहे, मन को साधने का तरीका फरमा रहे हैं कि निर्गुण नाम में लगा रहे, एक पल भी नहीं भूले, हर्ष हरियाई छाड़ के संता के मग जाए। मन सारे अपने हर्ष और हरियाई पना क्या कि हर समय मन अच्छा अच्छा चाहता है, हर समय शरीर का सुख चाहता है। ये हरियाई पना है आपका। हरियाई गाय है ना, वो हमेशा सूखा नहीं, हरियाई, उसको डंडे भी खाने पड़े तो खेत के अंदर घुसती है, फिर डंडे खाती है। ऐसे मन हरियाई है कि चाहे कितने भी दुख मिले लेकिन मन हरापन नहीं छोड़ता है। तो संत महापुरुष फरमा रहे हैं कि निर्गुण नाम में लगे, एक पल भी उस नाम को नहीं छोड़े और हर्ष और हरियाई को छोड़े और संता के मग जाए, संतों के रास्ते पे चले। मन का रूप अनंत है, तू मत बहक के वीर, मन के रूप तो अनंत है, तू मत बहक। तब ही हर्षा छाड़ के होए शब्द में थीर, सारी हर्ष को छोड़ के और शब्दों में थीर हो। सदगुरु शब्द लोपकार, सदगुरु शब्द लोप कर शिक्षा, मन मुख ज्ञान कहावे। रामचरण मन मोटा प्राणी, अंत काल पछतावे। सदगुरु शब्द लोप कर शिक्षा, कैसे शिष्य हैं अपने जैसे जो गुरु के शब्दों को तो लोप देते हैं और मन मुख ज्ञान कहावे, और मनमुखी बातें करते हैं, मनमुखी ज्ञान की चर्चा करते हैं। रामचरण मन मोटा प्राणी, तो अपन मन के मोटे हैं, यानी अपने मन जो चाहता है, मन को जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं, तो मन के मोटे हैं।
तो मन के मोटे हैं तो अंतकाल पछतावे, अंतकाल में पछताना पड़ेगा। मन वो पापी बंद लगावे, गुरु निर्बंध बतावे। मन के मते चलिया सो पूरा, गुरु पद नाही समावे। मन वो पापी बंद लगावे, मनवा तो पापी बार बार बंधन में डालता है, मन तो मुंह में ले जाता है, मन बंधन में डालता है, मन हर चीज में अटकाता है, मन हर चीज में फंसाता है। वो अटकाने का पर गुरु निर्बंध बतावे, पर गुरु निर्बंध का रास्ता बताते हैं कि तू इससे मुक्त हो जा। मन के मते चलिया सो बूढ़ा, गुरु पद ना ही समावे। मन के मते जो चलेगा वो गुरु पद में नहीं समाएगा। वाणिज्य में एक जगह आता कि जो मन में आता है ना वो फट कर लेता है, वो तो संसार है, वो संसार है। और जो मन में आया और उसको मन में तो आया पर उसको तन से नहीं किया, वो साध है। मन में आया तन से नहीं, और जिसको मन में ही आनी बंद हो गई वो महापुरुष होते हैं, वो ऊंचे कहलाते हैं। जो मन में आना ही बंद हो गया, कैसे अभी अपने खिलौने की आती क्या मन में? अपन बैठे 24 घंटे, अपने को कभी खिलौने की भटकन आती है? कभी नहीं आती, क्योंकि अपना निर्णय हो गया कि खिलौने अपने काम के नहीं है। कभी भटकन नहीं आती क्योंकि अपने को पता चल गया। ऐसे महापुरुषों को पूरे संसार की गति पता चल गई कि सब झूठ, तो उनको मन में उपजता ही नहीं है, उनको मन में उपजता नहीं है। ऐसे उनके सत्य और असत्य का निर्णय हो गया। रामचरण मन बाणियों, हरि बिना जन नहीं जाने। मन बाणिया है, बाणिया हिसाब किताब में पक्का है, पर हरि के बिना को नहीं जाना, हरि का व्यवहार नहीं जाना। सदगुरु सुकर चातुरी, माया सु बाणे, वही चतुराई कर रहे हैं। अब सदगुरु से चतुराई, गुरु और राम कहीं बाहर नहीं है, गुरु भी घट में विराजमान है, गुरु बाहर नहीं है, गुरु घट में है। वो अपनी हर गति को जानते, उन्हीं से चतुराई कर रहे हैं, उन्हीं से चतुराई कर रहे हैं। और माया सुबाणे, और माया सुहारी है। मन माया में रम रया, ऐसा खीर गिरत, रामचरण कसनी बिना होता नहीं निरत। मन माया में रम रया, जैसे खीर गिरत। मन माया में रमा हुआ है, कैसे रमा हुआ है? जैसे दूध में घी रमा हुआ है, न तो दिखाई देता, पता ही नहीं चलता है। बोले कहाँ है घी? घी कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। कोई कितना ही बोले देख लो इसमें घी है, कोई तर्क बता दे, बोले कैसे तर्क, तो उसके लिए तो पूरी विधि चाहिए। ऐसे मन माया में इतना जबरदस्त रमाए कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तो माया ने कहाँ मन है। एक मेघ हो गए, रामचरण कसनी बिना होता नहीं निरत। उसकी कसनी करनी पड़ेगी तब जाके उसका निरत होगा, उसका निर्णय होगा। माया और ब्रह्म का निर्णय बिना कसनी के नहीं होगा। उसमें कसनी किसकी? कि गुरु के शब्दों पे चल के और सुमरन करना पड़ेगा, तब जाके उसका निर्णय होगा। खीर मत्या घृत न्यारा किया, फिर लिपे नहीं जाए। ऐसे गुण इंद्री मन जीत के, ब्रह्म लिया निर्ताय। खीर मत्या घृत न्यारा किया, फिर लिपे नहीं जाए। एक बार मन अलग हो गया ना तो फिर वापस लिपायमान नहीं होगा। कैसे? जैसे दूध से घी अलग निकाल लिया, दूध को पूरी कसनी देके विधि से घी अलग निकाल लिया, वो घी को कितना ही अंदर मथो 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 पर वो उसमें नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। ऐसे मन एक बार निवृत्त हो गया तो फिर किसी हालत में वापस मिलेगा नहीं। फिर उसने निर्ता लिया, मन माया में रम रया। खीर मथिया घृत न्यारा किया, फिर लिपे नहीं जाए। ऐसे गुण इंद्री मन जीत के, ब्रह्म लिया निर्ताय। ऐसे गुण इंद्री से मन को जीत लिया, ब्रह्म को निर्ता लिया, तो फिर वापस माया में मिलने के फिर कोई चांस नहीं, फिर अलग हो गया, फिर कोई चीज सताएगी नहीं। मन विश्वास न कीजिए, जब लगतन में श्वास। रामचरण मर्तक जीवे, गाफिल रहे न दास। मन विश्वास न कीजिए, जब लगतन में श्वास। जब तक तन में श्वास है कभी मन का विश्वास मत करें। अपन सोचे कि अपनी भक्ति हो गई तो सब झूठी बात है। जब तक तन में श्वास है, जब तक तन में श्वास है, कभी मन पे विश्वास मत करना। रामचरण मर्तक जीवे, गाफिल रहे न दास। मन मरा हुआ वापस जी जाएगा, इसलिए दास कभी गाफिल नहीं रहता है। दास यदि गाफिल रहा तो मरा हुआ मन फिर जी जाएगा। और महापुरुष एक जगह फरमाते हैं कि फिर मरा हुआ तो फिर वो क्या कहलाएगा? भूत कहलाता। कोई मरा हुआ जी जाता है तो भूत होता है, बदले लेता है ना। ऐसे मन मर गया तो फिर वो जो जबरदस्त जैसे भूख होती है ना, जब कोई बुखार आती तो भूख खत्म हो जाती है, लेकिन बुखार के बाद वाली भूख कैसी जागती? क्यों खाए जाए खाए जाए। ऐसे मन फिर बाहर के चक्कर में पड़ गया तो फिर वश में नहीं होगा।
इसलिए उसको कंट्रोल में करना है। मन के लहर अनंत है, सायर के सामान, रामचरण जन बस करे, बया जाए अज्ञान। मन के लहर अनंत है, मन की लहरों का तो कोई वार पार नहीं है, वो तो सागर है। मन के अनंत लहर है, सायर के सामान, जैसे सागर की लहरों का। रामचरण जन बस करे, बया जाए अज्ञान। महापुरुष हमारे खाली जन है जो उसको वश में कर पाए, बाकी जो अज्ञानी है वो तो बहे जा रहे हैं। पूरा संसार अज्ञानता में, तो पूरा संसार अज्ञानता में बहे जा रहा है। मात्र महापुरुषों ने इस मन को वश में किया। तो मन की गति गुरुदेव अपने को फरमा रहे कि मन की गति मात्र सुमरन से वश में होगी। और फरमाएंगे आगे, राम राम जी राम 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 राम।